नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। थंबनेल में आप लोगों ने देख करके सोचा होगा कि ये क्यों लिखा इसमें कि मई में बसपा नई। एक नारा चल रहा है, एक स्लोगन चल रहा है कि मई में बसपा नई होगी, 8 मई बसपा नई। ये स्लोगन आपने एक्स पर देखा होगा, ट्रेंड कर रहा है। ये इस पर बात हो रही है, इस पर चर्चा हो रही है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? एक्चुअली बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से पिछले काफ़ी समय से लगातार एक्टिव हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि 2027 के लिए बसपा को नया करना है, बसपा में फिर से जान पड़ सके, बसपा फिर से एक बार उठ खड़ी हो अपने पुराने तेवर में, पुराने कलेवर में। उसके लिए कुछ नया करने की ज़रूरत है, उसके लिए बसपा को नया करने की ज़रूरत है, बसपा में जान डालने की ज़रूरत है। आने वाली जो मई है वो ख़ास हो सकती है, कई महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। मैं अभी किसी का नाम लेकर के या कोई ऐसा दावा नहीं करना चाहती, किसी भी तरीके का कोई दावा नहीं करना चाहती, लेकिन जो उड़ी उड़ी सी खबर, उड़ती उड़ती सी एक कहना चाहिए सरगोशी मैंने सुनी है, उसके आधार पर मैं ये कहना चाहती हूँ या कह रही हूँ कि बसपा जो है मई में आपको एक नए अंदाज में दिख सकती है। ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा क्या फैसला आ जाएगा कि आप लोग सोच रहे होंगे इस चीज़ को, तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि चौंकाने वाली हों। क्योंकि जिस तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए, उसके कैडर को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों को बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं, उसके आधार पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो पार्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित है कहीं ना कहीं। और जिस तरीके के अंदाज आप देख रहे हैं उनके लगातार, चाहे वो आकाश आनंद को पार्टी से निकालने का फैसला हो, अशोक सिद्धार्थ को निकालने का फैसला हो, इसके अलावा फिर आकाश आनंद ने जब माफ़ी मांग ली तो उनको वापस लिया गया। इसके अलावा राजा राम जो एक पुराने समर्पित कार्यकर्ता कह लीजिए, वो उनको जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया, वो हो, या फिर गिरीश चंद्र जाटव जो बसपा से निष्कासित किए गए थे उनकी वापसी हो, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि और कोऑर्डिनेटर बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा आकाश आनंद को कुछ जिम्मेदारी दी जा सकती है, हालांकि अभी तक नहीं दी गई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जिस तरीके से लगातार एक्टिव है, वो बसपा के जो इतने भी ये बसपा सुप्रीमो मायावती के जो भी आदेश हैं, जो भी निर्देश हैं, उनको बहुत ही गंभीरता के साथ फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी पीड़ित परिवार के पास पहुंचना हो, इंसाफ मांगना हो, न्याय मांगना हो, बसपा की आवाज़ पहुंचानी हो, बसपा सुप्रीमो मायावती का संदेश पहुंचाना हो, मुआवजे की मांग करनी हो सरकार से पीड़ित परिवार के लिए, उनको सांत्वना देनी हो, ढांढस बंधाना हो, ये कोई भी चीज़ बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत ही कहना चाहिए कि जिम्मेदारी के साथ उसका पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं विश्वनाथ पाल। तो ये सब कुछ ऐसे ही तो नहीं हो रहा, क्योंकि बसपा में ऐसे ही तो कुछ भी नहीं होता। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश आदेश के बिना तो बसपा में पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो है, उसकी सारी चीज़ें हैं, सारी वजह है। एक तो ये एक्टिवनेस जो हो गई, ये सारी चीज़ हो गई। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिनको बसपा के फेवर में लिया गया है और आगे भी लिया जाएगा, और उसके लिए मई बहुत खास हो सकता है। इसी वजह से इसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है कि मई बसपा नई। तो ये एक जो चल रहा है, जो उड़ी उड़ी सी खबरें हैं, जो उड़ा उड़ा सा एक चीज़ें हैं, उनको एक जगह समेटने का मैंने प्रयास किया है अपनी तरफ से, एक छोटा सा एनालिसिस कि मई में कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं बसपा के फेवर में। क्योंकि अब जो मिशन है, जो टारगेट है, वो 2027 है। 2027 में आप ये देखिए कि
बसपा के लिए करो या मरो जैसी स्थिति तो होगी ही। और अगर जो बसपा का कोर वोट बैंक है वो अगर रुका और टिका, साथ ही साथ उसमें कुछ प्लस हुआ, जैसे कि ओबीसी या फिर जो दूसरा गैर जाटव जो दलित है जो पलायन कर गया है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ, तो उसका वापस आना और उसका रुके रहना, उसका साथ देना, इन सारी चीज़ों पर भी अब चर्चा होगी, बात होगी। ये ज़रूरी हो गया है क्योंकि अकेले जाटव वोट बैंक के भरोसे पर किसी भी चुनौती को स्वीकार नहीं किया जा सकता और चुनौती बहुत कड़ी होगी 2027 में। और 2027 तय कर देगा बसपा का भविष्य कि आगे बसपा किस तरीके की राजनीति करेगी, क्या उसका आगे फ्यूचर रहेगा। हालांकि फ्यूचर जैसी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि पूरे देश में ही कहीं ना कहीं व्यापक तरीके से बसपा को बढ़ाने की और उसका जनाधार बढ़ाने की तैयारी की जा रही है कई दूसरे राज्यों में भी। जैसे कि मैंने अभी हाल में ही वीडियो किया था कि दूसरे राज्यों में भी, दक्षिण के राज्यों में भी बसपा को बढ़ाने की, उसको फैलाने की तैयारी चल रही है, संगठन का विस्तार करने की तैयारी चल रही है। उसके लिए कैडर ज़रूरी है, कैडर मीटिंग्स होनी बहुत ज़रूरी है, उस पर भी काम करना ज़रूरी है, उस तरफ भी बसपा ध्यान दे रही है। अब सबसे बड़ी बात जो है और सबसे बड़ी चुनौती मुझे बसपा के सामने जो दिखाई देती है वो है किसी भी तरीके से अपने बूथ को मजबूत करना, बूथ पर काम होना, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर, ज़मीन के स्तर पर, ज़मीन पर उतर के, ज़मीन से जुड़ करके काम करना। उसके लिए पदाधिकारियों का समर्पित होना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ पद ले लेने से काम नहीं चलेगा, पद को अपने सार्थक करके दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ी चुनौती बसपा के सामने है। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए, इन सारी चीज़ों से मोर्चा लेने के लिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी देना, उनकी समीक्षा करना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है और उसी पर आगे चलती हुई और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बसपा। तो मई में आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, बसपा नई हो सकती है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।